का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ, और ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर आज शाम तक तस्वीर साफ हो सकती है। शिवसेना को हिमायत देने पर कांग्रेस शाम को ऐलान कर सकती है। जराये के हवाले से तमाम अहम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस के फैसले के लिए एनसीपी अपना फैसला लेगी। कांग्रेस के फैसले के साथ मिलकर शाम 7 बजे के करीब शिवसेना गवर्नर से मुलाकात कर सकती है। मुलाकात के बाद हुकूमत साजी का दावा पेश कर सकती है शिवसेना। एनसीपी सदर शरद पवार ने साफ कर दिया था कि कांग्रेस लीडरान से मुलाकात के बाद ही मिलकर फैसला करेंगे। एनसीपी और कांग्रेस हुकूमत साजी को लेकर तो शाम को शिवसेना गवर्नर से मुलाकात कर सकती है और हुकूमत साजी के बारे में बड़ी खबर सामने आ सकती है। साजी को लेकर अब कवायद तेज है। आज शाम 7:30 बजे का वक्त है शिवसेना के पास भी। 4 बजे महाराष्ट्र के जो उनके इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनके साथ पुनः चर्चा करके वे निर्णय लेने वाले हैं। कांग्रेस के निर्णय के बाद हम साथ में बैठेंगे और उसके बाद हमारा निर्णय पर्यायी सरकार बनाने के लिए होगा। जब तक कांग्रेस का निर्णय नहीं होता हमारा कोई निर्णय हम लेने वाले नहीं हैं। तो शाम को शिवसेना गवर्नर से कर सकती है मुलाकात और आज शाम तक कांग्रेस साफ कर देगी सरकार को लेकर कांग्रेस का फैसला क्या है। इससे पहले एनसीपी सदर शरद पवार ने कहा था कि वो जल्द कांग्रेस लीडरान से मुलाकात करने वाले हैं और कांग्रेस के साथ ही मिलकर फैसला करेंगे कि क्या करना है हुकूमत साजी को लेकर। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस का इत्तेहाद है, वहीं शिवसेना और बीजेपी मिलकर सरकार नहीं बनाएंगे, ये तो साफ हो ही चुका है। और इस बीच आपको बता दें कि शिवसेना कोटे से मरकजी काबीना के वजीर अरविंद सावंत ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद दिल्ली में सावंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी सदर और शिवसेना चीफ के बीच 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ था, जिसमें सीएम ओहदा भी शामिल था। लेकिन बीजेपी ने इस बात को खारिज कर दिया, जिससे ठाकरे कुनबे को ठेस पहुंची। इससे हालात खराब हुए और हमारा इत्तेहाद नहीं रहा। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जींकडे पाठविला आहे। आज आप जानते हो कि 30 मई को मैंने इस देश के मंत्री पद की शपथ ग्रहण की ली थी। उसके बाद में मैंने 6 महीना जो पदभार संभाला वो भारी उद्योग और लोक उद्यम का जो पदभार मैं संभाल रहा था। दरमियान महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, गठबंधन में चुनाव हुए, जनादेश मिला, फिर भी उसके लोकसभा चुनाव के पहले आप जानते हो कि आदरणीय उद्धव साहब ने गठबंधन टूटने की बात की थी। तो माननीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय उद्धव जी से मिले थे और उनमें एक सामंजस्य हुआ था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 50% सीटों का बंटवारा होगा और जो उसके बाद में परिणाम आएंगे तो जब सरकार बनेगी तो सरकार में मुख्यमंत्री पद के सहित हर पद का 50-50% बंटवारा होगा। बढ़ेंगे खबरों में आगे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर इतवार डेंगू पर वार मुहिम की कामयाबी पर दिल्ली के अवाम को मुबारकबाद पेश की। डेंगू के खिलाफ महाअभियान के 10वें इतवार को सीएम अरविंद केजरीवाल ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट मुहिम के तहत घर में साफ पानी की जांच की। उन्होंने घर में जमा पानी को बदला, साथ ही दिल्ली के लोगों को इस कामयाब मुहिम के इख्तिताम पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि दुनिया के 100 ममालिक में डेंगू का खतरा है, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। ऐसे में दिल्ली ने इस महाअभियान के जरिए पूरी दुनिया को राह दिखाई। केजरीवाल ने कहा कि इस साल अभी तक दिल्ली में डेंगू के सिर्फ 1100 मामले ही सामने आए हैं। 2015 में 15,000 से ज्यादा केस थे, 60 लोगों की मौत हुई थी। इस साल पिछले हफ्ते तक 1100 से भी कम केस हैं और एक भी मौत नहीं हुई है। वजीर आला केजरीवाल ने कहा कि कहते हुए मुझे खुशी और दिल्ली के लोगों पर फख्र हो रहा है कि हम लोगों ने मिलकर डेंगू पर लड़ाई जीत ली है।
आज से 10 हफ्ते पहले हम सब लोगों ने मिलके कैंपेन शुरू किया था 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पे वार। आज 10वां हफ्ता है। आज लास्ट संडे है जब हमें अपने घर की चेकिंग करनी है और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है, अपने दिल्ली के लोगों पे बहुत गर्व हो रहा है कि हम लोगों ने सब ने मिलके डेंगू पे लड़ाई जीत ली है। 2015 में 15,000 से ज़्यादा केसेस थे, 60 लोगों की मौत हुई थी डेंगू की वजह से। इस साल पिछले हफ्ते तक 1100 से भी कम केस हैं और एक भी मौत नहीं हुई है। पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस किस्म के कैंपेन अब डेंगू के ख़िलाफ़ चलेंगे। जहाँ 100 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहाँ पे डेंगू की बीमारी फैली हुई है, लेकिन किसी को डेंगू का इलाज समझ में नहीं आ रहा था। दिल्ली को लोगों ने वो इलाज करके दिखा दिया। दिल्ली के लोगों को बहुत। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रस्ट में शामिल होने के लिए दावेदार सामने आने लगे हैं। जयपुर से गुर्जर समाज ने सरकार से समाज के लोगों को इस ट्रस्ट में शामिल करने की मांग की है। गुर्जर लीडर हिम्मत सिंह गुर्जर ने कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में गुर्जरों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसके पीछे हिम्मत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एएसआई की रिपोर्ट का हवाला दिया है। हिम्मत सिंह गुर्जर का कहना है कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने इस मंदिर की तामीर कराई थी। ऐसे में गुर्जर तबके के लोगों को ट्रस्ट में रखा जाना चाहिए।